अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहजादी इन स्पेन। आई होप सो कि मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो व्यूवर्स, सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, ठीक है। और वह बातों में से एक बात ये है कि मुझे आप लोगों को ये बताना था कि मैं स्पेन बार्सिलोना से वापस अपनी कंट्री पाकिस्तान आ चुकी हूँ, लेकिन मैं एक इम्पॉर्टेंट काम की वजह से आई हूँ। दैट्स वाई मैं आप लोगों को इन्फॉर्म ना कर सकी, ना कोई ऐसा ब्लॉग बना सकी जिसकी वजह से आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर देती कि मैं अपने वापस कंट्री जा रही हूँ। क्योंकि मैंने भी एक बात सोची थी कि जब भी मैं वापस अपना स्पेन से पाकिस्तान आऊँगी तो मैं एक ब्लॉग बनाऊँगी जिसमें मैं आपको स्पेन का एयरपोर्ट, बार्सिलोना के एयरपोर्ट और लाहौर एयरपोर्ट जो है पाकिस्तान का, वो मैं आपको दिखाऊंगी। उस पर पूरा एक ब्लॉग बनेगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। लेकिन चले खैर, इट्स ओके, चलता है। तो इंशाल्लाह जैसे ही मैं वापस जाऊँगी, मैंने अभी अपने व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को बहुत सी फेमस उनसे वो लोकेशंस दिखानी थी, बहुत फेमस प्लेसेस दिखानी थी, वो सारी बीच में रह गए। लेकिन इंशाल्लाह जब वापस मैं जाऊँगी तो मैं अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दोबारा से वही चीज़ें दिखाऊँगी, ठीक है। सो इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा। और दूसरी बात मुझे ये बतानी थी कि मैं यहाँ पे भी आकर अपने ब्लॉग स्टार्ट रखूँगी, क्योंकि हम अपना काम तो नहीं ना छोड़ सकते। मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो मुझे उनके कुछ ना कुछ तो दिखाना ही है। इसलिए तो इसके लिए मैं आपको जो है और अपने ब्लॉग्स अपलोड करूँगी जिसमें विलेज लाइफ होगा और देहाती ज़िंदगी वर्सेस सिटी लाइफ दिखाऊँगी। मतलब कि देहात के लोग जो हैं और शहर के जो लोग हैं वो किस तरह से लाइफ अपने गुजारते हैं, इनमें क्या फ़र्क है, क्या चीज़ें हैं। इस तरीके से मैं अपने ब्लॉग्स अपलोड करती रहूँगी। इसके अलावा और भी काफ़ी व्लॉग्स जो हैं एंटरटेनिंग भी जो होंगे वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। सो ये तो होगी हमारी कुछ बातें। अब बात करते हैं कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे। टू कंट्रोल आवर पिंपल। ये जैसे कि मैं आपको बता चुकी, आप लोगों ने मेरा नीचे जो है वो टाइटल पढ़ लिया होगा कि हम अपने पिंपल्स को कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जिसका आज मैं आपको पूरा रिव्यू करवाऊँगी। साथ ही साथ आपको इसके मैं बेनिफिट्स बताऊँगी, इसका अप्लाई कैसे करना है, ये सब कुछ मैं इसमें बताने वाली हूँ। सो जिन लोगों के पिंपल प्रॉब्लम है, ये वीडियो उनके लिए। सो आप स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ आएगी, बीच में से कुछ भी स्किप नहीं करना। सबसे पहले तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ये बात बताना चाहती हूँ कि जो एक्नी होती है ना, वो एक डिजीज़ है। अब जैसे कि पिंपल हो गया, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या ब्रेकआउट्स, तो ये सारी जो हैं ये इसकी सिम्टम्स हैं एक्नी की। एक्चुअली में एक्नी एक डिजीज़ है। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, पिंपल्स और ब्रेकआउट्स इसके सिम्टम्स हैं। अगर आप में से किसी को भी ये प्रॉब्लम होता है तो वो ये एक्नी की वजह से ही होता है, ठीक है। लेकिन इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको इजीली जो है ट्रीटमेंट करके इसको क्योर कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन जिन लोगों को बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड्स बहुत सीवियर हैं या पिंपल्स हैं, एक्नी ही मतलब किस चीज़ से है, तो आई ऑलवेज रेकमेंड कि आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनको दिखाइए, उनसे मतलब कि मेडिसिन वगैरह या जो भी चीज़ है वो आप उनसे रेकमेंड करवाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके इतना कोई पिंपल्स नहीं है या आपके इतना कोई एक्ने इशू नहीं है, देन आप जो है अपने आराम से जो है घर में भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो जैसा कि मैं अपने पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं आपको कोई भी ऐसा ही प्रोडक्ट ला के सामने नहीं रख देती और ना ही मैं आपको इसी तरीके से आपको कह देती हूँ कि ये यूज़ कर लें, ये यूज़ कर लें। नहीं, सबसे पहले मैं जो भी प्रोडक्ट होता है वो खुद पे यूज़ करती हूँ, उसके रिजल्ट्स देखती हूँ, उसके बेनिफिट्स देखती हूँ कि क्या इसके ये बेनिफिट्स हैं, क्या इसके रिजल्ट्स हैं, देन मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। सो इन प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करना है, इन प्रोडक्ट्स का मेथड ऑफ यूज़ क्या है, क्या ये अफोर्डेबल है कि ये नहीं है, तो इन चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मुझे आपको कुछ पिंपल और एक्ने के लेकर जो है इस चीज़ पे डिस्कशन करनी है कि आप सबसे पहले आपको इन पिंपल्स और एक्ने के बारे में बात ये करनी है कि आप जो है ये इन पिंपल और एक्ने को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले भी अपने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि कोई भी अगर आप चीज़ एक्सटर्नली यूज़ करते हैं ना, अगर आप कोई भी चीज़ एक्सटर्नली यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट तब तक नहीं आएंगे जब तक आप उसको इंटरनली जो है वो यूज़ करके उसके बेनिफिट्स नहीं लेते। आप कोई भी अपने ट्रीटमेंट के लिए चीज़ यूज़ करते हैं, उसके लिए लाजमी है कि आप इंटरनली भी उसको यूज़ करें, उसके कोई ना कोई चीज़ों को जो है इंटरनली इनटेक करें, ताकि आपके जो वो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से आएँ। अगर आप बाहर से ही एक्सटर्नली चीज़ यूज़ करे जा रहे हैं तो वो तब तक ठीक नहीं होने वाली जब तक इंटरनली आप उसको डील नहीं कर लेते। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे गौर फिक्र करना चाहिए, लेकिन मैं अपनी इस वीडियो में आपसे कुछ मेन पॉइंट्स पे आज बात करने जा रही हूँ कि मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे कि आज आपको कुछ सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी जो है अपनी डेली लाइफ में इन चीज़ों के चेंजेस में लेके आइए और अपने पिंपल्स को जो है देखिएगा कि वो किस तरीके से फट से ख़त्म होते हैं, ठीक है। करें हम पिंपल्स को कैसे रोकें। सो इसके लिए सबसे पहली जो बात है वो ये है कि चूज़ योर प्रोडक्ट वाइजली। जी, जैसे कि चूज़ योर प्रोडक्ट वाइजली मतलब कई लोगों की स्किन
ऑयली होती है, कईयों की नॉर्मल स्किन होती है, कईयों की कम्बिनेशन स्किन होती है, कईयों की ड्राई स्किन होती है, लेकिन एक्चुअली उनको पता नहीं होता कि उनकी स्किन टाइप क्या है, और वो डिफरेंट प्रोडक्ट उठा लाते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, देन रिजल्ट कुछ भी नहीं आता, ठीक होने की बजाय स्किन और ख़राब हो जाती है और वो मज़ीद परेशान हो जाते हैं। ये बात है, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, नॉर्मल स्किन है या ड्राई स्किन है। उस हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट लाएं, उस हिसाब से अपनी स्किन को ट्रीट करें, देन ही आपको रिजल्ट्स चीज़ों के मिलेंगे। ऐसे नहीं तो आपकी स्किन और हार्श और डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये था कि जो मैं अपने व्यूवर्स को क्लियर कर दूँ, फ्राइड फूड्स जो है वो ज़्यादा यूज़ ना करें। एंटी एक्नी डाइट में ये होता है कि आपने घर का खाना खाना है, ओमेगा 3 जो उनसे हैं, जिन फूड में ओमेगा 3 होता है आपने ओमेगा 3 इनटेक करना है। हेल्थी फूड खाएं, विटामिन ए लें, विटामिन ई लें। विटामिन ई जो उनसे मैं अपने पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। विटामिन ई इज़ वेरी 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 इसेंशियल फैक्टर ऑफ योर डाइट, ठीक है। तो जिन आपकी डाइट में विटामिन ई ज़्यादा होता है आप उसको इनटेक करें। विटामिन ई स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत 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 बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। तो जिनकी डाइट में जिंक ना हो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, ओमेगा 3 नहीं होता, विटामिन ई नहीं होता, विटामिन ए नहीं होता, सो क्या होता है कि उनकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि भाई आप डाइट ठीक नहीं ले रहे। जब आपकी डाइट ठीक नहीं है तो आप कैसे हो सकते हैं कि आपकी स्किन अच्छी हो जाए, ठीक है। सबसे पहला फोकस, आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्किन के रिलेटेड है, हेयर के रिलेटेड है, आपकी हेल्थ के रिलेटेड है, जब तक आपकी डाइट नहीं ना ठीक होगी तब तक आपके प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होने वाले, ठीक है। तो अपनी डाइट जो है वो अच्छी करें। जो लोग चॉकलेट्स बहुत खाते हैं या मीठा बहुत खाते हैं, मे बी आप लोगों ने नोटिस किया हो, उनके ही ज़्यादा जो है वो पिंपल्स प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो जो लोग मीठा बहुत खाते हैं ना, शुगर लेवल उनका इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसे नहीं कि शुगर लेवल दूसरे वाले सेंस में नहीं कह रही, वैसे आपकी जो है डाइट में शुगर इन ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से जो है आपके स्पेशियस जो ग्लैंड्स होते हैं वो हरकत में आ जाते हैं, और दैट्स वाई आपकी स्किन ऑयली हो जाती है और पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। जो लोग चॉकलेट्स लवर हैं, आई रेकमेंड कि आप ज़्यादा मीठी चॉकलेट जो है, हाई लेवल शुगर ना खाएं। आप जो उनसे हैं डार्क चॉकलेट्स खा लें, इट्स वेरी गुड। आपको क्रेविंग हो रही है तो आप डार्क चॉकलेट्स खा लें। इससे क्या होगा, अगर आपको ज़्यादा ही क्रेविंग मीठे की हो रही है तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी, अगर आप चॉकलेट्स वगैरह का खाने का दिल हो रहा है या पेस्ट्रीज खाने का दिल हो रहा है, इस लिहाज से आप जो है फ्रूट्स खा लें, ठीक है। एक तो फ्रूट्स में जो शुगर है वो नेचुरली है, दूसरा उसका नुकसान है, उसका बेनिफिट होगा, दैट्स वाई, ठीक है। और अपना जो है ये चॉकलेट्स को कम कर दें और ब्राउन चॉकलेट्स खाएँ। कहते हैं कि अब जिन लोगों के पिंपल्स हैं, ठीक है, मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ, जिन लोगों के पिंपल्स हैं, और वाइटनिंग भी साथ में करेगा ये प्रोडक्ट, और साथ ही साथ ये जो है पिंपल्स को भी डील करेगा, ठीक करेगा। ये प्रोडक्ट मैं खुद भी यूज़ करते आई हूँ, ठीक है। वो प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ किए है, मैं आपको इसके आज जो है मेथड ऑफ यूज़ बताऊँगी, साथ ही साथ आपको मैं बताऊँगी ये किस तरह से बेनिफिट है और किन स्किन्स के लिए है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस सॉप के बारे में। सो ये जो सोप है, क्लैरिपेक्स जो उनसे सोप है, ये आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है कैरामन। कैरामन जो उनसे एक कंपनी है जो कि सारा कॉस्मेटिक्स के ही प्रोडक्ट्स बनाती है, और ये सोप है क्लैरिपेक्स का। अब इस सोप का मकसद क्या है, ये आपकी स्किन को वाइटनिंग करेगा, आपके जितने भी एक्नी इश्यूज़ हैं, पिंपल है, ब्लैक हेयर है, वाइट हेयर है, ब्रेकआउट्स है, उन सबको डील करेगा और उन सबको ठीक करेगा, ठीक है। तो आप जैसे कि ऊपर इसके ऊपर देख सकते हैं, सेफ एंड इफेक्टिव अल्ट्रा वाइटनिंग फॉर विद एंटीऑक्सीडेंट है, लाइटन स्किन टोन, रिफ्रेश, rejuvenate and glowing radiant healthier skin for all skin types including sensitive skin। इससे अच्छी बात और क्या आ सकती है कि कितना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जिस पे लिखा हुआ है फॉर ऑल स्किन टाइप एंड इंक्लूडिंग सेंसिटिव स्किन। ये सब स्किन टाइप्स के लिए है, ये सब स्किन टाइप्स वाले जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर उनके ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, या फिर आपकी ड्राई स्किन है, ये सब यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा सोप है जो कि आपके जितने भी स्किन इश्यूज़ हैं उन सबको डील करेगा। इसके साथ ही साथ आपकी स्किन को वाइटन करेगा, इसके साथ ही साथ आपकी स्किन को वाइटन करेगा, ग्लोइंग करेगा, रिफ्रेश करेगा और हेल्थी लुक देगा। अब हम इसकी पैकिंग खोलेंगे और मैं आपको स्किन की पैकिंग खोल के बताऊँगी।
अच्छा, तो मैंने ये सोप यूज़ किया हुआ है, दैट्स वाई मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक बिल्कुल ही पैकिंग में होता है, ये ऐसा नहीं है कि ये इसी तरीके का, मतलब कि इस तरीके से खुला हुआ होता है। ये एक्चुअली जो है वो एक रैप किया हुआ था। सो ये देखें आप, ये देखें, इसके ऊपर भी कैरमॉन लिखा हुआ है। सो ये सोप है, ये सोप है जो कि आप यूज़ करें, जिनके कोई भी स्किन इशू है तो वो ये सोप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप इस क्रीम को, जो मैं आपको नेक्स्ट जो ये है आपको क्रीम बताने जा रही हूँ, ये आपने इस सोप के साथ ही यूज़ करनी है। आप स्किन के अपना जो है फेस जितनी बार भी आप वॉश करें, आप इसी सोप के साथ करें, और इस सोप को यूज़ करने के बाद जन जो है ये आप क्रीम अप्लाई कीजिएगा। सो पहले तो मैंने आपको इस सोप का सारा रिव्यू करवा दिया है। ये सोप था क्लैरिपेक्स बार का। अंदर से भी सोप कैसा था, अब मैं आपको ये साइड से बताऊंगी कि जैसे कि इसके ऊपर मेंशन भी किया गया है, जैसे कि इसके ऊपर मेंशन भी किया गया है कि क्लैरिपेक्स बार इज फॉर्मुलेटेड बाय फार्मासिस्ट बाय यूजिंग क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स विच आर इफेक्टिव इन नेचुरली अचीविंग लाइटर स्किन टोन एंड इन ट्रीटिंग एरियाज ऑफ हाइपरपिगमेंटेशन लाइक डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स एंड मेलास्मा। आप देख सकते हैं इन्होंने जैसे कि इस पे लिखा हुआ है कि जो सोप है ये फार्मासिस्ट से मतलब कि फॉर्मुलेटेड किया हुआ है, ये डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, और इसके अंदर जो है ये आपकी एक्ने स्कार्स को, डार्क स्पॉट्स को, और उसके साथ ही साथ जो मेलास्मा है, इस प्रॉब्लम्स को सबको डील करता है, और हाइपर पिगमेंटेशन को भी करता है। और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे जो है क्लिनिकली प्रूवन हैं। ठीक, सो ये था ये सोप, और ये आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। मेडिकल स्टोर से अगर आप नहीं बाय करना चाह रहे तो आप किसी भी जो से है वो कॉस्मेटिक शॉप से ले सकते हैं, अवेलेबल है वहाँ पे। और इसके जो प्राइस है वो 300 है। जो मैं लेकर आई हूँ ये अब 300 का था, तो ये मैं 300 का यहाँ से लेके आई हूँ। पाकिस्तान में अवेलेबल है और मेडिकेटेड है, ये मेडिकल स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, और ये मेडिकेटेड है इसलिए ये मेडिकल स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, और दूसरा कॉस्मेटिक शॉप्स पे भी अवेलेबल है। सो आप ये इसको खरीद सकते हैं इजीली। ये था सोप जिसके रिजल्ट्स नहायत ही अच्छे हैं। अगर आप इस सोप को इस क्रीम के साथ यूज़ करते हैं तो 15 डेज़ के बाद आप रिजल्ट्स देखिएगा कितने कमाल आते हैं। सो ये तो मैंने आपको सोप का जो है वो करवा दिया रिव्यू। नेक्स्ट हम आते हैं इस क्रीम पे। सो क्लैरिपेक्स की ये क्रीम है, ठीक है। आप जैसे कि उसके ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है कि सेफ एंड इफेक्टिव अल्ट्रा वाइटनिंग क्रीम विद एंटीऑक्सीडेंट्स। ये जो है ये आपकी एक्ने स्कार्स, आपके जितने भी स्किन इश्यूज हैं उन सब को डील करता है। ये एक एक्चुअली क्रीम है, और इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। नीचे ही ये आपने इसके नीचे भी कैरमन मेंशन किया हुआ, ये उन्हीं की कंपनी की दोनों चीज़ें, इसके साथ सोप अवेलेबल है। ये दोनों चीज़ें आप जब भी बाय करें तो इकट्ठे बाय करें। आप इसको जो है दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं रात को ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि रात में ये होता है कि आप इजीली अपना सुकून से सो रहे होते हैं, आपको कोई काम शाम नहीं करना होता, या आप रिलैक्स होते हैं इसलिए, और वो एक पूरी रात लगा रहता है ना तो टाइम ज़्यादा देर लगा रहता है इसलिए, ठीक है। तो मैं इसको रात में यूज़ करती होती हूँ, ठीक है। तो इन्होंने लिखा ट्रीटमेंट फॉर 28 डेज, ट्रीटमेंट ये 28 डेज के लिए, लेकिन आई एम 100% श्योर, बल्कि 100% नहीं 110% श्योर कि आपको 15 डेज़ के बाद इसके रिजल्ट्स नज़र आएंगे, और इसके रिजल्ट्स आप खुद देखिएगा। आपकी स्किन भी वाइटन होगी, आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर होगी, नीट एंड क्लीन होगी, और आपके जितने भी एक्ने प्रॉब्लम्स है वो सब जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। जी, आप दूसरी साइड पे आप इसकी पैकिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे इसके साथ इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। अब नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है साइम वाइट, नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ है कि डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और एंटी एजिंग है। इट्स अ वेरी बेस्ट एंड चीप प्रोडक्ट, अफोर्डेबल है, आप इजीली उसको अफोर्डेबल है, आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं। सो अब हम इसको ओपन करेंगे और देखेंगे। अंदर से इसकी पैकिंग ऐसी है, ठीक है। ये रही, इस पे लिखा हुआ है क्लैरिपेक्स, ठीक है। नीचे इसके मेंशन यहाँ पे किया हुआ है, नीचे इसके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फॉर ऑल स्किन टाइप्स, ठीक है। और साथ ही साथ इसके ऊपर भी यहाँ पे लिखा है सेफ एंड इफेक्टिव अल्ट्रा वाइटनिंग क्रीम विद एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो ये है वो क्रीम जो आपने इस सोप के साथ यूज़ करनी है। और दूसरा इसके बैक साइड पे आपको मैं बताती हूँ, तो ये देखें,
नीचे उन्होंने डायरेक्शंस दी हुई हैं कि आपने बिल्कुल पतली सी लेयर जो है अपनी स्किन पे इसको अप्लाई करना है, और इसके रिजल्ट्स जो ही उसकी पैकिंग के बाहर था वही इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने बिल्कुल इसकी थिन लेयर जो है वो अपनी स्किन पे अप्लाई करनी है। नीचे कैरामन का दिया हुआ है, जिससे कि मैंने आपको बोला है गूगल से भी आप सर्च करके देख सकते हैं। सो ये है वो क्रीम। अब मैं इसको ओपन करूँगी और आपको बताऊँगी, चूँकि मैंने इसको यूज़ किया हुआ है इस वजह से आप ये देखेंगे ओपन थी यहाँ से। तो इसकी बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट आप लेंगे स्किन पर। पहले आपने इस फेस सोप के साथ अच्छे से अपना फेस वॉश कर लेना है, देन आपने ये अप्लाई करनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट ली हुई है। अब इसको आपने बिल्कुल पतली सी एक जो लेयर है थिन लेयर में अप्लाई करना है, मसाज करना है, अच्छे से मसाज करके छोड़ देना है। और ये देखें, ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा जैसे आपने स्किन पे कुछ लगाया, नहीं पता चल रहा ना कि कुछ भी लगाया है। देखें, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा, और ये एब्जॉर्ब भी हो चुका है इसमें। ये देखें, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है। इसके ये 15 डेज़ में इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, तो इसके जो है ये इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। सो ये था आज का मेरा प्रोडक्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताना चाहा। सो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताना चाहा कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है। और इसकी प्राइस तो मैं बताना भूल ही गई। तो इसकी जो प्राइस है ये मैंने 1200 में बाय किया है, 1200 का लिया है। 1200 का ये था, 300 का सोप था, तो 1500 में ये मैंने पूरा सेट लिया। और ये सोप के साथ ही मैं इस क्रीम को यूज़ करती हूँ क्योंकि आई हैव मैनी इश्यूज़ ऑफ माई स्किन, लेकिन अब बहुत कम हो चुके हैं। ठीक है, मेरे एक्ने प्रॉब्लम्स बहुत है बट अब बहुत ज़्यादा ठीक हो चुका है। तो जिन लोगों की बहुत एक्ने प्रॉब्लम है, आई रेकमेंड कि आप ये यूज़ करें। इसके आप रिव्यूज़ खुद देखिएगा और उसके बाद एक बार रिजल्ट देखिएगा। 15 डेज़ बाद आपको अपनी स्किन पे खुद फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये सब स्किन टाइप्स के लिए है, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। यहाँ तक कि इन्होंने मेंशन किया है कि ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी है। मेडिकल स्टोर से भी आप बाय कर सकते हैं, कॉस्मेटिक शॉप से भी बाय कर सकते हैं। ये मेडिकेटेड है, डर्माटोलॉजिकली जो है टेस्टेड है, विदाउट नो साइड इफ़ेक्ट्स। सो ये था 1200 का, ये था 300 का, 1500 का पूरा सेट है। ये मैंने आपको बता दी। जो ये मैंने रखा है, ये मैंने वैसे ही फेस वॉश पास रखा है। एक्चुअली मैं बताना चाह रही थी कि मैंने ये फेस वॉश भी यूज़ किया हुआ है न्यूट्रोजीना का। ये मैं स्पेन से लेकर आई हूँ। इसके ऊपर जितना भी मेंशन है ये सारा का सारा स्पेनिश ही लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, सो मैं आपको वैसे ही आपको मैं बता देती हूँ कि ये न्यूट्रोजीना का है, स्किन डिटॉक्स है। इसमें ये क्या है कि आपके जितने भी पोल्यूटेंट्स आपके स्किन पे होते हैं, मैं इसको यूज़ करती हूँ। फेस वॉश को क्या करती हूँ कि डे टाइम में मैं यूज़ ये कर लेती होती हूँ। ठीक है, डे टाइम में मैं यूज़ इसको कर लेती होती हूँ, और रात में जब भी मैंने ये क्रीम अप्लाई करना है तो इससे पहले मैं ये सर्फ जो है ये फेस वॉश इसके साथ कर लेती होती हूँ। तो मैं अपना जो है ये, वैसे पाकिस्तान में भी ये न्यूट्रोजीना का अवेलेबल है, आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं। ये ज़रा 1000 से ऊपर की रेंज में ही है। स्पेन में तो मैंने ये वहाँ से लिया था तकरीबन 4 यूरो और 50 सेंट्स का मैंने वहाँ से ये लिया था। अब यहाँ पे ये 1000 से अप है, और लेकिन तकरीबन प्राइस जो है वहाँ यहाँ की इसके लिहाज से सेम ही है। तो ये न्यूट्रोजीना का स्किन डिटॉक्स फेस वॉश है जो कि मैं इसको मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ, इवनिंग में या नाइट में मैं इसको वैसे ही यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन दिन में एक बार लाजमी मैं इसको अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करती होती हूँ। इसके नीचे इन्होंने स्पेनिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है सीबल 100% देस टॉक्सिन्स ऑफ लेस रेसिस द पोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि कुछ वर्डिंग जो है इनकी इंग्लिश में भी होती है, तो आप देख सकते हैं कि 100% उन्होंने लिखा है कि आपकी जो है टॉक्सिन्स जितने भी स्किन के हैं इसको रिमूव कर देता है और पोल्यूशन को भी ख़त्म करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, और ये भी नीचे लिखा टोस्ट टाइप्स दे उनके। ठीक है, ये आपके स्किन टाइप्स के लिहाज से होता है। अब ये भी सब स्किन्स के लिए ही है, और दूसरा ये भी डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। सो जो ये फेस वॉश है ये मैंने जो है ये जो बना गया है ये फ्रांस में बना गया है। जैसे कि इसके नीचे ये देखें, आप नज़र आ रहा है कि फ्रांस मेंशन किया हुआ है, ये फ्रांस का बना हुआ है। सो ये मेरा न्यूट्रोजीना का फेस वॉश है। वैसे मैंने इसको पिंक में भी यूज़ किया है, जो उसका पिंक कलर में फेवल है वो भी मैंने यूज़ किया हुआ है। बट आई रिकमेंड दिस क्योंकि आपकी स्किन, जैसे कि हम पाकिस्तान में हैं और पोल्यूशन बहुत होता है, डस्ट बहुत होता है, तो उसके लिहाज से दिस इज़ द वन ऑफ
बेस्ट फेस वॉश। मेरा हमेशा ये मानना है कि आप चीज़ एक ले लें, ज़रा सी कॉस्टली ले लें, लेकिन कोई अच्छी ले लें ताकि आपको उसके रिजल्ट्स भी आएँ। सस्ती सस्ती चीज़ों के चक्करों में अपनी स्किन के साथ मत खेलें, अपनी स्किन को जो है आप जो है वो तबाह ना करें। एक बार चीज़ ले लें लेकिन ज़रा अच्छी ले लें और महंगी ले लें और किसी ब्रांड की ले लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी ली है, देन ही आपको उस चीज़ों के रिजल्ट्स आएंगे। अपनी डाइट का ख्याल रखें।